आयशा पुस्तक में 11 अध्याय को हम देख रहे हैं। आयशा चैप्टर 11 और चैप्टर 11 पहले से पढ़िए। तब ऐसे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलबंद होगी। कंटिन्यू। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, समझ का आत्मा, आगे युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भाई का आत्मा और आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। आमीन। किसके बारे में ये बता रहा है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें आप एक चीज देखो, इसमें कितना आत्मा का बारे में बता रहा है? गिन लो बाइबल आ गया? आमीन। ट्राई करो। थैंक यू। तो इसमें 7 आत्मा के बारे में लिखा है। दो वचन से फिर पढ़ो जी। सब लोग उसकी साथ रिपीट करो। पढ़ो। यहोवा का आत्मा, यहोवा बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भाई का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। कितना है? 7 है। 7 में। और आप लोग एक चीज हम आपसे सबसे याद करना चाहता हूं कि देखो, परमेश्वर जो करता है वो अचानक से नहीं करता है। आमीन। परमेश्वर सब चीजों को सोच समझ कर रहा है। हालेलुया। तो इस साल का शुरुआत में हम लोग कुछ अलग तरीके से कुछ चीज किया है। न्यू ईयर का सर्विस में क्या किया है? कुछ याद है? क्या है याद है? न्यू ईयर रात का सर्विस में नहीं पता, नहीं याद है? हम याद दिलाते हैं। ये मिनोरा को लाइट किया है। ये मिनोरा कहां से आया? इंडिया से। नहीं, वजन के द्वारा पूछ रहा हूँ। वजन में कहां पर ये देख पा रहे कि मिनोरा है? नहीं, सब चीज है, लेकिन एक बात है, देखो इसमें कितना लैंप है? हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है? इसलिए हम बोलते हैं परमेश्वर ऐसे अचानक कुछ चीज नहीं करता, प्लान करके बताएगा हमको। कल जब हम वजन कर रहा था उसी समय पर परमेश्वर उसको याद दिलाया, और हम सडनली इस बार देखा, फोटो कर लेके देखा है, ये 7 है। देखो परमेश्वर क्यों ये मिनोरा को यहाँ पे रखा है। आपको याद है क्या बोला हमने? क्या बोला है? याद है? किसी को याद है तो बताओ। क्योंकि ये सब जरूरी है, क्योंकि इस महीने में क्यों परमेश्वर ये वचन देना है? बुद्धि की आत्मा, ये सब चीजों के ऊपर क्यों ध्यान करना है? क्योंकि इस साल में लिटिल इंडिया में बहुत कुछ हम लोग के लिए परमेश्वर रखा है। सिर्फ आप लोग के लिए नहीं, जो लोग यहाँ पे जाकर परमेश्वर के लिए काम करने के लिए शुरू करते हैं लिटिल इंडिया में, जैसे हमारा मेडिकल कैंप चल रही है, उसके आगे क्या है नहीं पता है हमको। देखो मेडिकल कैंप को भी एक मेरा गवाही मतलब कलीसिया का गवाही है। बहुत कलीसिया है कि नहीं? यहाँ पे बहुत चर्चेस है। और क्यों परमेश्वर हमको चुनाकर ये जगह खोल कर दिया? आप लोग ये सोचना है कि क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कुछ योजना है हम और आपके ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर। हालेलुया। तो आप और हम उसके लिए परमेश्वर का क्या चाहिए? परमेश्वर की बुद्धि के साथ चलना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। तो आपके पास बैठा है, उसकी हाथ को पकड़ो और बोलो कि परमेश्वर की बुद्धि से चलने के लिए शुरू कर दो। तो हमने कल भी यही वचन के ऊपर ध्यान किया था, उसके लिए थोड़ा उसमें से हम बात करते हैं
क्योंकि परमेश्वर की वजन और आत्मा ऐसे है कि इसके मतलब है कि परमेश्वर के प्रशंसा है, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रशंसा है। आमेन। ये मिनोरा बहुत साल की पहले सुलेमान की जो मंदिर है वहां भी था, उसके पहले भी ताबरनाकल में था, और इसकी बात ऐसा ने लिखा है। आमीन। इसके ऊपर अगर आपको और जानना चाहिए तो जकरिया पुस्तक 4वां अध्याय में लिखा है, नहीं जाना है वहां पे, वहां पे जाकर आप पढ़ लो। वो पूरी तरीके से जकरिया को दिखा रहा है कि ये क्या है। और ये आज हमको ये 7वां चीज परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा है कि 7 स्पिरिट्स, और उसमें से ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, कुछ चीजों को करेंगे। अभी पढ़ो एफिसियों पुस्तक 4 पहला अध्याय, एफिशियंस 1:17-18 को पढ़िए। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का दान कैसा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर, पौलुस ने एफिसियों लोगों को, कलीसिया को ये बोल रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं आप लोग के लिए कि परमेश्वर आपकी क्या आत्मा दे, स्पिरिट ऑफ विजडम। पढ़िए, परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि का आत्मा दे। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर इंग्लिश में देखेंगे तो विजडम, बुद्धि, और दूसरा है ज्ञान, उसकी मतलब है रेवलेशन। रेवलेशन मतलब क्या है? हाँ, वो कैसे मिलता है आपको? वचन के द्वारा। परमेश्वर मन से नहीं आता है कि नहीं? वचन पढ़ने से मन से नहीं आता है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आपको रेवलेशन चाहिए, अगर आपको ऐसे वाला चीज चाहिए कि हाँ परमेश्वर मेरे से ये बोल रहा है कि सही तरीके से आपको समझना है, तो आपको एक ही चीज करना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो जितना आप बैठेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आप अपनी बुद्धि और ज्ञान को आपकी जीवन में देगा। देखो, मान लो अगर आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहे हैं, आपको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, कि आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, बुद्धि चाहिए, क्योंकि पैसा उड़ाना है चाहिए। आंखें चाहिए। मान लो आप जा रहे हैं शॉपिंग मॉल के अंदर, वहां पे रखा है कि एक बड़ा सा बोर्ड 80% डिस्काउंट, हाँ, उसके नीचे लिखा ऑन सेलेक्टेड आइटम्स। वो अलग है। तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये कुछ इंफॉर्मेशन है, वहां पे एक इंफॉर्मेशन है, वो रेवलेशन नहीं है, वो नहीं है कि ज्ञान नहीं है। दिस इज नॉट रेवलेशन, वो बस इंफॉर्मेशन है, वो बुद्धि की नहीं, बुद्धि की काम नहीं है। आप देख रहे हैं, लेकिन आप उसको अगर कोई परचेस कर रहे हैं, तो अगर कुछ खरीद रहे हैं, तो वो आप उस समय पर आप बुद्धि को यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसकी मतलब क्या है? जब आप बुद्धि को यूज करने के लिए शुरू करते हैं, आपका समझ कुछ चीजों को बोल रहा है कि आपके अंदर बोल रहा है कि हाँ ये खरीद लो, ये सस्ता है कि नहीं? आमेन। आमेन। चलो, ये आप एक खरीदने की एक चीज है। लेकिन जब परमेश्वर की ओर से आपकी ज्ञान आ रहा है और रेवलेशन आ रहा है, इसकी मतलब क्या है? जो आप देखा नहीं है उसको परमेश्वर आपकी जिंदगी में दिखाएगा। आमेन। आमेन। मतलब उसमें डिस्काउंट लिखा है, लेकिन आपको और कुछ दिखाएगा। परमेश्वर बोलेगा कि उस जगह में जाओ, इस दुकान में जाओ। आमेन। ये होता है रेवलेशन। इसकी मतलब है कि परमेश्वर की प्रशंसा में जब आप बैठेंगे, तभी आएगा परमेश्वर की ओर से ये वाला बुद्धि।
आमेन। आमेन। इसको बोलते हैं कि विजडम। तो इस महीने में जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी चीज आपकी जिंदगी में कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से चलाने के लिए आप अनुमति देना जरूरी है। आमेन। ताकि जो आप देख रहे हैं आज आप सोच रहे होंगे पहली दिन, फरवरी पहला दिन ये है, ऐसे ऐसे हम चलाएंगे इस महीने में। अभी आपने प्लान कर चुका है, लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि आप प्लान को दूर रखो और मेरे प्रेजेंस में बैठो। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, परमेश्वर और कुछ दिखाएगा आपकी आंख के द्वारा। देखो, हमारा 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस है। क्या है? हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं और क्या है? 5वां क्या है? हाँ, टच करते हैं। तो इसी के द्वारा परमेश्वर आपको कुछ चीजों बताएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना जरूरी है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ समय अलग से रख के परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर मेरे बुद्धि से नहीं, इस साल, इस समय पर, इस महीने में हम ये विश्वास के साथ करते हैं कि अगर आप परमेश्वर के साथ रह रहे तो, परमेश्वर के साथ प्रेयर कर रहे तो, मैं विश्वास के द्वारा बोल सकता हूं कि परमेश्वर आपको दिखाएगा। आमेन। उसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं। दूसरा वचन पढ़िए, 18 पढ़िए। I pray that the eyes of your heart be enlightened in order that you may know the hope that he has called you into। जो बुलाहट है वो आपके परमेश्वर आपके ऊपर रखा है, उसको आज समझने के लिए, आपकी आंखों को परमेश्वर खोलने के लिए पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो उसी रीति से हम भी इस समय पर एक एक जन, आपकी बुलाहट क्या है? सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी हम पूछते हैं, किसी भी तरीके से पूछते हैं आपकी बुलाहट क्या है? मेरे को पता नहीं। हमने 1-2 महीने के पहले एक प्रचार किया था। चलो अभी देखते हैं बुलाहट क्या है। एफिसियंस 4वां अध्याय में 11 वचन को पढ़िए। 11, 12, 13। हाँ, 5वां मिनिस्ट्री बताया था ना, 5-fold मिनिस्ट्री। कौन किसको याद है? हाँ, पढ़िए। उसने कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को समझाने वाले को उपदेश नियुक्त करके दे दिया है। तो आपके पास में जो बैठा उसे पूछो, आप क्या है इसमें? आप क्या है इसमें? जवाब आ रहा है कि नहीं? जवाब आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है। लग रहा है कि नहीं आ रहा। देखो, यही अध्याय में पौलुस ने यही भी लिखा है कि आपको बुलाहट को आप समझ सके। इसके पहले बुलाहट क्या है वो बोल रहा है कि यही 5वां चीज है। इसकी मतलब है ये मिनिस्ट्री है, और इसकी मतलब है कि 5-fold मिनिस्ट्री बोलते हैं इसको। आमीन। इसकी मतलब है कि जो एक कलीसिया में ये 5 लोग जरूर होंगे, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया ऐसे ही बनाएगा। आमीन। इसकी मतलब नहीं है कि पास्टर सुपरमैन है। ये मत समझ लो। कलीसिया मतलब पास्टर नहीं है, सब सेवकाई मिलकर जो करते हैं वही कलीसिया है। आमीन। आजकल तो घूम गया, छोड़ो उसको। लेकिन ये बात है कि आपकी बुलाहट क्या है, आपको जरूर समझना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर किसी को
अपोस्टल, अपोस्टल कहे गया तो इसकी मतलब क्या है? अपोस्टल का काम क्या है? नहीं नहीं, सुसमाचार समझने के लिए सुसमाचार का इवेंजलिस्ट है। ओके, अपोस्टल का काम क्या है? जाकर कलीसिया को स्थापित करो। जैसे पौलुस एक अपोस्टल था, उसका काम क्या था? एक जगह में नहीं है, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, मिशनरी जैसे 2 साल रहेगा। एफिसियों कलीसिया वो बनाने के लिए 3 साल वहां पे रह चुका था। आमीन। इसके बाद वो जब ये अध्याय लिख रहा था, वो रोमन्स की जेल में है, और रोमन जेल में बैठकर ये लिखा है। इसलिए वो बोल रहा है कि देखो, हमने इतना पढ़ाई समझा है आपको, आपकी बुलाहट क्या है। तो हर कलीसिया में कोई ना कोई होंगे कि अपोस्टल है। जो पास में बैठा है उसे पूछे, आप अपोस्टल है क्या? आमीन। जवाब नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड वाला क्या है? भविष्यवाणी, भविष्य वक्ता। तो प्रोफेसी, इसके ऊपर हम ज्यादा पीछे चलते हैं कि नहीं? क्योंकि हमको जानना जरूरी है कि कल क्या होने वाला है। देखो, आप प्रेजेंट, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठो, परमेश्वर आपको दिखाएगा। अगर एक दूसरे को दिखा सकता है तो आपको क्यों नहीं दिखा सकता है? एक तो होता है कि परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना है, दूसरा होता है कि प्रोफेसी किसी और के लिए करना है। अगर आपके अंदर वो बुलाहट है तो आपको परमेश्वर दिखाएगा। आमीन। तो तीसरा है, क्या है? सुसमाचार, इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट का काम क्या है? जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनको सुसमाचार बताना जरूरी है। सुसमाचार कहां पे लिखा है? ये मत्ती नीचे सुसमाचार 28 नहीं, सुसमाचार कहां लिखा है? चार बुक्स है। कौन सा है सुसमाचार की? मैथ्यू, मार्क, लूक, यूहन्ना। आमीन। क्यों ये सुसमाचार है? क्योंकि ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो सुसमाचार नहीं है। मानते हैं कि नहीं? आमीन, हालेलुया। लेकिन इसकी मतलब है कि नहीं है कि आप कोलोसियों, एफिसियों वो सब पढ़ सकता है और बता भी सकता है, लेकिन पहले जो सुसमाचार बताते हैं उन लोग परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताना जरूरी है। क्योंकि सब लोग खुदा मांगते हैं, है कि नहीं? आप खुदा मांगते हैं, हाँ ये भी खुदा है, ये भी खुदा है। लेकिन एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह। वो कहाँ लिखा है? वो सिर्फ ये 4वां अध्याय में सही तरीके से लिखा है कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वही अपने स्थान को क्या है करके सही तरीके से समझाया लोगों को। तो ये होता है सुसमाचार, इवेंजलिस्ट। कोई है यहाँ पे इवेंजलिस्ट? पूछो, इवेंजलिस्ट आप है क्या? इवेंजलिस्ट पूछो। अगर इवेंजलिस्ट है तो नेक्स्ट वीक आने के समय पर आप 2 लोगों को लेके आएंगे, उसी की द्वारा समझ सकता है कि आप इवेंजलिस्ट हो। समझ रहे? आमीन। तो इवेंजलिज्म सब लोग कर सकता है, लेकिन जो इवेंजलिस्ट की बुलाहट है वो कैसे भी लोगों को लेके आएगा। आप सोचेंगे ये कैसे करता है? कभी सोचा ऐसे? किसी को देखा है ऐसे? नहीं। आमीन। नेक्स्ट क्या है? उपदेशक। नेक्स्ट है पास्टर। पास्टर की मतलब क्या है? नहीं, चरवाहा है। पास्टर की मतलब शेपर्ड, चरवाहा। तो सिर्फ हम पास्टर है क्या? नहीं, आप लोग भी लोगों को जो देखभाल करता है, जब बैप्टिस्मा खत्म होने के बाद, बैप्टिज्म होने के बाद उनको गाइड करना है कैसे क्या करना है, और जो भी जरूरत है उसको समझना है। आमीन। वही होता है शेपर्ड। हम पास्टर नहीं बोलते हैं, शेपर्ड बोलते हैं, शेपर्ड बोलते हैं। और 5वां है
क्या है? शिक्षक, टीचर। कौन है यहाँ पे टीचर? टीचर कौन है? टीचर क्या करता है? सिखाता है। क्या सिखाता है यहाँ का टीचर? बाइबल को सिखाता है। आमीन, हालेलुया। तो अभी सब लोग को क्लियर है बुलाहट क्या है? किसी को डाउट नहीं होगा अगले बार? तो अभी बताओ आप कौन है इस पांचों में? ये हमारा अभी कैंप से वापस आ रहा है। ये तमिल कलीसिया का कैंप था, उसमें पूरी तरीके से हम लोग इसके बारे में ज्यादा गहराई से देखा है। आमीन। उसका नोट्स भी हमारा पास है, शायद एक दिन हम बताएंगे आपको। लेकिन उसके लिए आपको एक क्वेश्चन है, इंग्लिश में है। कोई इसको अगर इंग्लिश में आप कर सकता है तो आज ही हम प्रिंट आउट दे देंगे, आप कर लो, पता चल जाएगा कि आपका क्या है बुलाहट। अगर हिंदी में चाहे तो थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो आप सब लोग हाथ ऊपर करके ऐसे करो, 5। तो ये है कि क्या है? पहले क्या है? अपोस्टल। अपोस्टल क्या करता है? हाँ। दूसरा है भविष्य वक्ता। वो क्या करता है? वो प्रोफेसी करता है। तीसरा क्या है? इवेंजलिस्ट। वो क्या करता है? सुसमाचार करता है। चारवा पास्टर। पास्टर क्या करता है? लोगों को, पास्टर मत बोलो, चरवाहा बोलो शेपर्ड बोलो। आमीन। नहीं, क्योंकि पास्टर बोलने में सब लोग को डर लगता है कि नहीं? अगर किसी ने आकर आपसे प्रार्थना प्रेयर किया आप पास्टर बन जाएंगे, नहीं 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 नहीं, जैसे भी आपको चरवाहा बनना जरूरी है। चारवा क्या है? पास्टर। पांचवा क्या है? टीचर। आमीन, हालेलुया। तो टीचर का काम क्या है? टीच करना जरूरी है। हाँ। और क्या है? वो कैसे टीच करता है? वचन को टीच करता है। और क्या करता है? वचन को टीच करना जरूरी नहीं है, वचन को दूसरा जो भी आप सिखा रहा है उसको समझना जरूरी है, वही होता है टीचर। आमीन। आज हम टीचर बन गए, इसको आपके लिए सिखा रहा हूं आमीन। तो शायद आप पूछ सकते हैं पास्टर हम ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं ये आपकी बुलाहट इस साल के लिए, इस सीजन के लिए क्या है ये पूछना चाहता हूं। आमीन। जब मेरा मिनिस्ट्री शुरू हुआ था, हम क्या था? हम इवेंजलिस्ट था। तो हम किसी चर्च में जाकर गाना नहीं गाते, सच्ची ये सच्ची हम बता रहे हैं, हमारे पास फोटोज ज्यादा है। हम कहाँ जाते हैं? नॉर्थ इंडिया जाते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया जाते हैं। म्यांमार जाते हैं। म्यांमार 2012-13 में कोई नहीं जाता, अभी तो सब लोग जा रहे हैं। और मलेशिया में ड्रग एडिक्ट्स के बीच में, श्रीलंका में ड्रग एडिक्ट्स भी बीच में, वहां जाकर क्या करते हैं हम लोग? प्रोग्राम करते हैं, म्यूजिक प्रोग्राम करते हैं। म्यूजिक प्रोग्राम के द्वारा लोग आते हैं, उसके बाद सुसमाचार बताएंगे, हमारा टेस्टिमनी क्या है बताएंगे। उसके बाद बोलेंगे कि अगर आपको ये रास्ता में आना है तो आप हाथ को ऊपर कर दीजिए। ऐसे एक बार हुआ था कि म्यांमार में हमने जब गया था, उस समय पर आसपास 400 के आसपास लोग था, और हमको परमेश्वर अंदर से अगुवाई दे रहे कि आप अपनी टेस्टिमनी को बताओ। मेरा टेस्टिमनी इतना खतरनाक है कि हम डरते हैं। उसके बाद लोगों मेरे को देख के बताएं ये ही है इसलिए हमने ज्यादा नहीं बोला, कुछ चीजों को बोला है। और उसके बाद हमने बोला अगर कोई है यहाँ पे परमेश्वर को नहीं जानते, आप हाथ को ऊपर कर दीजिए। हमको भी शॉक हो गया थी, 60 लोग हाथ को ऊपर किया है। आमीन। ये होता है, देखो क्यों ये बता रहा है, क्योंकि ये सब कैसे काम करता है? अभिषेक के द्वारा काम करता है। अभिषेक कैसे आता है? परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठने के साथ। आमीन। तो एक समय पर परमेश्वर आपका ऐसे अभिषेक देगा। किसके ऊपर अभिषेक है? वो प्रार्थना करने के समय पर ये सब हो जाता है, उसको अगुवाई मिलता है परमेश्वर से, ऐसे करो, यहां जाओ वहां जाओ। और
आप शॉक हो जाएंगे जब हम लोग रांची गए थे। रांची पता है ना सब लोगों को? नहीं पता है, सिर्फ संगीता को पता है। रांची है, कहाँ पर है? अभी झारखंड है ना, अभी पहले बिहार था। हाँ, जब बिहार था उस समय पर हम लोग रांची में गए थे। रांची में आसपास 5000 की क्राउड था, उसमें से मिनिमम 900 लोग हाथ ऊपर किया। ये होता है इवेंजलिस्ट की काम। आमेन। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया है? अपोस्टल के काम के लिए बुलाया है। और अपोस्टल के काम क्या है? कलीसिया को बनाना। उसके बाद हमने गया म्यांमार में जाकर म्यांमार में जाकर हम लोग सिलाई का काम शुरू किया था। सिलाई के लिए मशीन देकर दिया था। गैरी तो लाइट को देखने के लिए सिलाई के लिए कुछ मशीन्स खरीद के दिया था। एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। उसके दौरान आज और इसके पहले जब हम लोग म्यांमार में, वो देने के लिए परमेश्वर हमको अगुवाई दिया है। देखो अब ये थोड़ा समझ के देख लो कि कैसा परमेश्वर काम करता है, क्योंकि अभिषेक के द्वारा करता है, अगुवाई के द्वारा करता है परमेश्वर, उसकी विजडम के द्वारा। आमेन। परमेश्वर जब हम लोग इंडिया में था उस टाइम पे हम बबीता से बात किया प्रार्थना के द्वारा। उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग मशीन खरीद के दे देंगे। और जब हम लोग म्यांमार की मिशनरी है, मेरा फ्रेंड है, वो यहाँ पे काम छोड़कर वहाँ पे चला गया था। उससे जब उस टाइम पे पूछा है कि आपको मशीन चाहिए, उन्होंने बोला मशीन लेकर हम क्या करते हैं, क्योंकि उसके काम है मिशनरी और मेरा काम है अपोस्टल काम। तो हमने बोला नहीं, हम लोग 4 मशीन पहले दे रहे हैं। और उन्होंने लेकर गया है, हम भी जाकर देखा है। उसके बाद उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला 4 मशीन के साथ। और जब एडवर्टाइज किया 30 लोग आ गया। आमेन। तो ऐसे परमेश्वर जैसे काम करता है वो पूरी तरीके से बुलाहट के द्वारा ही काम करता है। हालेलुया। तो आपको इस समय पर आपकी बुलाहट सही तरीके से समझना जरूरी है। और उस टाइम से हम लेकर उसके बाद हमने कलीसिया बनाने के लिए शुरू किया है। और झारखंड में अभी तक हम लोग 5 कलीसिया बनकर दे दिया है। आमेन। और वो 2014, 15, 16, 17 उस टाइम पे हम लोग शुरू किया है। लेकिन अभी 6th चर्च काम चल रही है, 5 खत्म हो गया है। और पंजाब में अभी शुरू किया है। आमेन। पंजाब में जब लास्ट टाइम 2 हफ्ते के पहले हमने एक शॉर्ट ट्रिप गया था पंजाब के लिए। कलीसिया कहाँ पे? फिरोजपुर पता है कि कहाँ पर है? पाकिस्तान की पास है ना। हाँ 5 किलोमीटर है ना पाकिस्तान। हम लोग बॉर्डर जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन ये कि हमको और काम है इसलिए वापस आ गए। तो फिरोजपुर में पिछले हफ्ते हम लोग एक और कलीसिया बनाने के लिए शुरू किया है। आमेन। और दूसरा शायद चंडीगढ़ के पास कहीं। तो ये क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि अपोस्टल की काम अभी भी चल रहा है। और तीसरा है, जब पास्टर बनने के लिए बोला है 2028 में, और पहले से ही बुलाहट था, लेकिन हमने उसको दूर हटाकर नहीं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी करके रखा है। लेकिन जब हमने पास्टर की अभिषेक हुआ था, उसके बाद जो लोग हम सोच भी नहीं सकता था, ये तमिल कलीसिया के बारे में बता रहा हूँ, अभी 10 साल हो गया, उन लोग हमारे साथ काम करने के लिए शुरू किया है। इसलिए बोलते हैं कि जो अभिषेक इस समय पर आपकी ऊपर है, आपको वो समझना जरूरी है। ऐसे ही पौलुस इसी के बारे में बता रहा है कि आपकी बुलाहट को आज समझने के लिए परमेश्वर आपकी आंखों को 13 वचन पढ़िए, 4 अध्याय में 13 वर्स 13 पढ़ो। कब तक ये चाहिए? ये बुलाहट आपको समझना क्यों? और जब तक ये चाहिए, देखो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और
सबकी सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्रों की पहचान में एक ना हो जाए एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डिलडोल तक ना बढ़ जाए। आमीन। आमीन। तो इसकी मतलब है कि पूरा फुलनेस होने के लिए, एक कलीसिया पूरे होने के लिए ये पांचों बुलाहट परमेश्वर एक कलीसिया में रखा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप लोग है तो आपके पास जो भी बैठा है, कोई आपके साथ है वो भविष्यवक्ता है, कोई आपके साथ है वो अपोस्टल है, कोई आपके पास जो भी बैठा है वो इवेंजलिस्ट है, कोई भी आपके साथ बैठा है वो शेपर्ड है, कोई भी आपके साथ बैठा है वो एक टीचर है। आमीन। 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 जब हम लोग एक दूसरे को समझकर साथ काम करने के लिए शुरू करते हैं, तब परमेश्वर की डिलडोल, हाँ, परमेश्वर की और समझने के लिए परमेश्वर आगे लेके जाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दो। और ये ना होने के लिए शैतान क्या करता है, साथ मिलकर एक सिद्ध होने के लिए, एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए, एक साथ मिलकर काम करने के लिए वो नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। ये हमेशा एक लड़ाई होता है, इसलिए हम लोग लगातार हर दिन प्रार्थना करते हैं। क्यों? प्रार्थना को छोड़ दो, बहुत चीज आएगा ऊपर। प्रार्थना को कभी भी मत छोड़ो, हर दिन हर समय पर प्रार्थना में रहो, क्योंकि परमेश्वर की प्रशंसा के द्वारा ही आपकी मन बदलेगा। परमेश्वर की प्रार्थना प्रशंस में बैठने के कारण, बैठने के समय पर परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको ये है कि पहला चीज है कि परमेश्वर जो भी बुलाहट आपकी जिंदगी में रखा है उसको समझने के लिए आपको आंखों को खोलना जरूरी है। इसकी मतलब है कि आपको समझना है कि आपकी बुलाहट क्या है। जब आप बुलाहट क्या है समझने के बाद आप ये करने के लिए शुरू करते हैं कि परमेश्वर जो आपके लिए रखा है, आई कीप आस्किंग करके वचन में बोला है कि पौलुस ने हर समय पर प्रार्थना में रखा है ताकि परमेश्वर जो भी अपनी जिंदगी में रखा है वो हर समय पर समझने के लिए, सोच समझने के लिए परमेश्वर आपको रखा है। इसके लिए आपको तीन चीज करना होगा। तीन चीज आपको करना होगा। पहला है आपको एक डिसीजन लेना होगा, निर्णय लेना होगा। आमीन। डिसीजन क्या है? आपका सोच को म्यूट करना पड़ता है। फोन में म्यूट करते हैं कि नहीं? तो आपकी दिमाग कब बंद होगा? कभी नहीं होता है। हर समय पे ज्यादा ही सोचते रहता है, टेढ़े मोड़े जैसे भी सब चीजों में हर जगह सोच समझकर हम चलते हैं, है कि नहीं? ऐसे हो गया क्या, उसको थोड़ा म्यूट करो। आमीन। जो पास में बैठा है कि उसे बोलो कि आपका माइंड को म्यूट करो। आपको सोच को म्यूट करो। तो आप जब सोच को म्यूट करेंगे, क्या म्यूट हो जाएगा? आपकी मुंह म्यूट हो जाएगा। कोई बिना सोचकर बात कर सकता है? हाँ, कर सकता है। क्या है वो होता है गहरा भाषा, टंग्स में बात कर सकता है। हालेलुया। आमीन। तो जब तक आप दिमाग को म्यूट नहीं करते हैं, आप मुंह से बात करते रहेंगे। किसी को फोन करेंगे, किसी से बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आपको यही डिसीजन लेना होगा। कुछ समय के लिए हम हमारा माइंड को म्यूट करते हैं, हमारा मुंह को म्यूट करते हैं। जो परमेश्वर हमारे मुंह में डालता है उसको थोड़ा देर गहरा भाषा में रहना। अगर गहरा भाषा आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर से पूछते रहो, मिल जाएगा। हालेलुया। ये वो एक वरदान है। आमीन। कभी कभी लोग सोचते हैं, स्पेशली पेंटिकॉस्टल चर्च में ये बोलते हैं कि गहरा भाषा में आप
प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो गलत है। वचन में ऐसे कहीं लिखा नहीं, लेकिन ये लिखा है कि ये समझ है कि पहले जब पेंटेकोस्ते के दिन में हुआ है, पहले गहरा भाषा आया था। आमीन। इसलिए बोलते हैं कि वो पहले होना है, वो ऐसे नहीं है, ऑर्डर नहीं दिया है। आमीन। उसमें गिफ्ट्स वरदान, कितना वरदान है? कम से कम 20 के ऊपर वरदान है। आमीन। 24 है एक्चुअली। मैंने लास्ट टाइम जो गिन कर रखा है 24। उसको भी एक टेस्ट है आपको, जो क्या वरदान है आपको, उसको भी हम ट्राई करते हैं, हिंदी में कुछ ट्रांसलेट करके देंगे। क्योंकि हमको वरदान भी समझना जरूरी है। बुलाहट क्या है? बुलाहट की द्वारा आपकी वरदान एक्टिवेट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो यही होता है जैसे परमेश्वर हमारा साथ काम करता है। जो भी वरदान, जो भी बुलाहट आपको दिया है, वो परमेश्वर करने के लिए, परमेश्वर क्या करता है? आपके साथ काम करने के लिए शुरू करता है। और वरदान जब हमारा जिंदगी में काम करने के लिए शुरू होता है, उस समय पर बहुत चीज हमारा जिंदगी में देख सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर से बढ़कर हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो वरदान उस समय पर एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए आज हमको ये समझना है कि परमेश्वर की बुद्धि के साथ चलने के लिए हमको पहला करना है कि हम म्यूट होना है परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। हालेलुया। मान लो मेरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का याद रख लो, जो देखते हैं उसको मत देखो, 80% डिस्काउंट को मत देखो, उससे भी बेटर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर है। इसलिए उन लोग डालते हैं कि 80% पहले देखो, स्ट्रेट मेरा दुकान में आ जाओ, और जो अच्छा है वो आप मत देखो, सिर्फ ये सस्ता है उसको देखो। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर ने रखा है सस्ता नहीं, महंगा वाला है। हालेलुया। क्योंकि आप भी परमेश्वर के लिए बहुत महंगा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये है कि पहला है कि आपको म्यूट करना जरूरी है। बोलो, म्यूट करो। आमीन। क्या म्यूट करना? मोबाइल नहीं, आपके दिमाग को म्यूट करना है। हालेलुया। दूसरा है कि इसके ऊपर है कि हम लोग याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 5वां वचन में लिखा है कि जो भी किसी को कम है तो वो परमेश्वर से पूछें, और परमेश्वर जो आप पूछते हैं उससे ज्यादा ही देता है। पहला। दूसरा है कि परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ाना जरूरी है। तो रिश्ता बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के साथ बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करना पड़ता है। क्या है? परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना है। हालेलुया। कितने लोग कॉफी पीते हैं? कितने लोग चाय पीते हैं? हाँ, जो लोग कॉफी पीते हैं उनसे बोलो कि कॉफी विद गॉड करके टाइम है। कॉफी विद गॉड, चाय विद गॉड। आमीन। चाय कितना टाइम पे आप पीते हैं? 5 मिनट में। आज से 40 मिनट ले लो। अगर कोई पूछेंगे, वेट आई एम चाय विद गॉड। ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ चाय पियो। आमीन। अगर आज सच्चाई से चाय बैठकर पी लो, नहीं तो स्पिरिचुअल चाय पियो। इसकी मतलब मान लो आप चाय है, पानी रख लो, सोच लो कि परमेश्वर के साथ है। जब तक आप पिएंगे, ये एक प्रैक्टिकल है, हमने इसको किया है। जब आप किसी बिना सोचकर चाय को टेस्ट करते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता है, 5 से 3 मिनट में भी हो सकता है। लेकिन जब भी चाय पीते हैं आप प्रार्थना के याद कर लो, धीरे आराम से। मान लो आप एक फ्रेंड के साथ क्या बोलते हैं, चलो जाकर क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए चाय पीने के लिए सोचते हैं,
क्यों? कोई है क्या ऐसे बोला है कि आप अकेले कॉफी शॉप में मत जाकर बैठो? किसी ने घर में बोला है कि आप अकेले चाय मत पियो? नहीं है। तो जब भी आप अकेले चाय पीते हैं, ये समझ कर पी लो कि परमेश्वर में आपके साथ चाय पीने के लिए बैठा है। और धीरे धीरे एक सिप, कितना सिप होता है एक चाय में? हाँ, आज गिन लो। हाँ, कप के हिसाब से। तो छोटा कप मत पियो, बड़ा कप से। हाँ, मेरा एक ग्लास है, पानी का ग्लास, वो 1 लीटर पकड़ता है। Amen? तो 1 लीटर 1 घंटा में बैठकर पियो, और 1 घंटे के लिए और कुछ मत करो, बस बैठकर प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, गहरा भाषा में प्रार्थना करो, ऐसे बैठते रहो। क्योंकि इस महीने में अगर आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर की बुद्धि जो समझ हमारा समझ और बुद्धि की और बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसी के ऊपर हम लोग 2 हफ्ते के पहले भी ध्यान किया है। क्या है? यशायाह 55 अध्याय में वर्स 8, याद है क्या है? वजन बिना देखे कोई बोल सकता है? हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में नहीं। फॉर माई थॉट्स आर हायर देन योर थॉट्स। हाँ, बोलो बोलो अगर याद है तो। 8 है। 55:8। पढ़ो। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, हम नहीं कहते, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार मेरे विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है। एक समान नहीं है। तो आप कौन सा विचार को बंद करना चाहते हैं? अपने विचार। अपने विचार के। क्योंकि जब आप अपने विचार को बंद करते हैं, परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा है, वो बुद्धि को इतना गहराई से आपको और लेके जाएगा और बुद्धि देगा कि सब लोग सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ो उसके नेक्स्ट वचन। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और क्योंकि तुम्हारा और मेरे गति में और मेरी और तुम्हारी सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी के तो अंतर है। आपको आकाश में रहना कि पृथ्वी में बैठना है? आकाश में रहे। हालेलुया। आपकी सोच ऊपर की तरफ सोचना है। आमीन। आमीन। उसके लिए आपकी सोच नहीं, परमेश्वर की सोच के लिए जरूरत है। इसलिए आपको ये करना है कि बंद करो और परमेश्वर के साथ क्या करना है? पहला है म्यूट करना है, दूसरा है क्या है? चाय पीना है। चाय पीना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा है क्या है? क्या हो सकता है? आपको काम करना है। आमीन। हालेलुया। हम ये चाहते हैं कि रूबन यू कैन ट्रांसलेट इन हिंदी विद गूगल ट्रांसलेट कर सकता है ना, एंड देन करेक्शन कर सकता है। तो आज आप लोग खाना खाने के समय पर हम उसको इंग्लिश में कितने लोग का चाहिए और हिंदी में कितने लोग का चाहिए, पंजाबी में कितने लोग का चाहिए? इंग्लिश टीचर आ गया तो हम आज आप लोगों को प्रिंट आउट देते हैं। आप लोग सब आपकी बुलाहट क्या है कंफर्म करके इस जगह से जाओ। आमीन। जो लोग इस हफ्ते नहीं आया, नेक्स्ट वीक आएंगे, आप लोग का जिम्मेदारी है क्या है? काम करने के लिए। क्या काम है? उनको पूछ रहा है आपकी बुलाहट क्या है। और उन लोग हैरान हो जाएंगे, ये क्या है? ये बुलाहट क्या है? तो आपको उनसे पूछना है कि आप जानना चाहते हैं? हाँ, प्रिंट आउट है, ये कर लो। आमीन। हालेलुया। हम तमिल कलीसिया में ये कर रहे हैं, इसलिए आपसे भी बता रहा हूँ, ये करना जरूरी है। क्योंकि हर कलीसिया में, और हर कलीसिया का छोड़ो, हमारा कलीसिया में इस साल हम आगे कैसे जाने के लिए चाहते हैं कि इस 5वां मिनिस्ट्री की द्वारा हम जाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। तो वर्शिप मिनिस्ट्री कहाँ पे आता है? आराधना करने वाला लोग कहाँ पे आता है?
वो अलग से मिनिस्ट्री है पास्टर, है क्या? नहीं, वो भविष्यवाणी का मिनिस्ट्री है, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करते हैं, शोक मीटिंग करते हैं, है कि नहीं? सब लोग पता है उसमें क्या होता है, प्रॉफिटिक वर्शिप होता है, वही होता है सच्चाई का वर्शिप। आमीन। और अगर हम हमेशा इसे करेंगे तो क्या होगा? क्यों नहीं कर पा रहे? यही हमको चेंज करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला क्या करना है? म्यूट करना है। दूसरा क्या करना है? चाय पीना है, कॉफी पीना है, चलो कोई भी है। तीसरा क्या करना है? काम करना जरूरी है। अगर आप इस तीनों आप करेंगे तो परमेश्वर आप और हमारा द्वारा इस साल बहुत चीज करने के लिए परमेश्वर तैयार है। अगर हम तैयार है तो परमेश्वर और तैयार हो सकता है। इसलिए हमारा संडे सर्विस, यहां से 2 संडे के आगे हमारा सर्विस होगा दर्शन की आराधना। मतलब विजन सर्विस की मतलब जो दर्शन परमेश्वर हमारा कलीसिया को इस साल के लिए दिया है, क्या क्या प्रोग्राम्स करने वाला है, उसके लिए आप लोग कैसे काम कर सकता है, ये सब चीज हम बताएंगे। कुछ लोग से हम बात कर रहे हैं, कुछ प्रीचर्स के साथ काम करने के लिए, और हम क्या करना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगर किसी को अफ्रीका जाना है तो हालेलुया। किसी को इंडोनेशिया जाना है, किसी को मलेशिया जाना है, किसी को पंजाब जाना है, घर के लिए नहीं, मिशन के लिए। मिशन के लिए जो भी है, आप लोग उस दिन आप वचन के द्वारा जब हम बात करते हैं, पता नहीं कि हम प्रीच करेंगे कि किसी और के द्वारा, तो उसके लिए आप प्रार्थना करो। और इसकी पहले शुरुआत क्या है, हम 7 दिन की फास्टिंग रखा है, 7 डेज की फास्ट। कब शुरू होगा? नेक्स्ट संडे से हम शुरू करते हैं फास्टिंग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस साल। क्योंकि 2 चीज है, हमारा कलीसिया शुरू होकर अभी हो गया 10 साल, मतलब तमिल कलीसिया शुरू होकर, और हिंदी कलीसिया शुरू होकर कितना साल हो गया? 5 साल। और हिंदी कलीसिया का पहला आराधना शुरू हुआ है कि 16 फरवरी 2020। आमीन। तो देखो, परमेश्वर हम अभी देखा है, इसे नहीं प्लान करके हमने नहीं प्लान नहीं किया है, लेकिन कुछ चीजों के कारण परमेश्वर ये डेट डाला है मेरे मन में, कल ही डिसाइड किया है। और ये डेट ऐसे है कि हमारा हिंदी कलीसिया का 5 साल का खत्म हो रही है, लेकिन हम लोग एनिवर्सरी ऐसे नहीं अलग अलग से नहीं करते हैं। एनिवर्सरी करते हैं सितंबर, क्योंकि जो कलीसिया न्यू होप फैमिली चर्च पहला आराधना जब किया है वो है 13 सितंबर। लेकिन ये है कि परमेश्वर 5 साल में बहुत चीज किया है, और इसकी आगे परमेश्वर कुछ अलग तरीके से लेके जाना चाहता है। सिर्फ हिंदी कलीसिया का नहीं, अभी हमारा 8:30 को इंग्लिश कलीसिया, इंग्लिश चर्च भी शुरू हो गया इस साल में। तो पूरी तरीके से परमेश्वर एक दर्शन के साथ लेके जाने के लिए चाहता है। वो दर्शन के साथ आप जोड़ने के लिए आपकी बुलाहट की जरूरत है, बुलाहट को समझने के लिए जरूरत है। क्योंकि हर एक जन क्या करना है, काम करना है। आपकी काम क्या है वो समझने के लिए आप इस साल कैसे तरीके, इस सीजन में आपको बुलाहट, कौन सा बुलाहट के साथ आप दौड़ने चाहते हैं परमेश्वर के लिए। आमीन। वो सब आपको समझने के लिए जरूरत है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रेस्ट अपॉन मी। और ये है कि अगर हमारा लास्ट पॉइंट है कि और पढ़िए ऐसा पुस्तक 11 आती है 2 वचन को दोबारा पढ़िए। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के
भाई का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर क्या रहेगा? ठहरा रहेगा। ठहरा रहेगा। आमीन। मतलब इसके इंग्लिश में ऐसे अलग तरीके से वर्ड है रेस्ट। जब आपकी सब चीजों परमेश्वर में ठहरा जाएगा, आपको कुछ सोचने के लिए जरूरत नहीं। हम यहाँ वहां दौड़ते हैं क्योंकि हम परमेश्वर में नहीं ठहरने के लिए मन है। हम सब घूम कर वचन क्या बोलता है? मत्ती पुस्तक 11:28, मेरे पास आओ और मेरे आराम देंगे। इसमें आराम और ठहराया सेम इंग्लिश में सेम वर्ड है रेस्ट। आमीन। तो जब आप परमेश्वर की आपकी बोझ को परमेश्वर पे लेके जाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर हम आपके ऊपर रेस्ट करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि और समझ आपके अंदर आएगा। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के हाथों में नहीं देते हैं वो घूमते रहेंगे। इसकी मतलब है कि आप म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। म्यूट करने के लिए हाँ हाँ बोल दिया, लेकिन कैसे करेंगे? परमेश्वर के ऊपर आपको ठहरना जरूरी है। आराम के लिए परमेश्वर के हाथों में आपकी बोझ को देना जरूरी है। हालेलुया।